बार जब एग्जाम जाते हैं लड़के जो भी स्टूडेंट होता है उनका भीतर कितना घबराहट होता है। मेरा जो पहले परफॉर्मेंस में जब मुझे मिला तो मैंने स्टेज को जाने से पहले मैं भूल गया मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो ऐसा स्वेटिंग होल बॉडी एंड मेरा कॉस्ट्यूम सब भीग गया, पूरा बिल्कुल सब कुछ ब्लैक आउट हो गया। तो ऐसा ही मेरा फास्ट परफॉर्मेंस था, धीरे धीरे मैनेज हो गया। बहुत अच्छा, मैं भी बहुत अच्छा परफॉर्मर था, मेरा नाम भी है अच्छा परफॉर्म हिसाब से। भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में आज हमारे बीच हैं उड़िया से एक ऐसे महान कलाकार जिन्होंने अपने त्याग, अपने समर्पण, अपनी कला से देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विख्यात नृत्य गुरु श्री विचित्रानंद स्वयं जी की। आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आपकी यह यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? जब मैंने बच्चा था, जो छोटा था 2-3 साल का, मेरा भीतर में कुछ इनसाइड मेरे आत्मा में कुछ था जो कि थोड़ा म्यूजिक का हलचल होने से मेरा हाथ पाँव ऐसे खिलता था। तो जैसे कि मेरा बैकग्राउंड में कोई भी नहीं था, मुझे सब मैंने कलाकार की मैं इंस्पिरेशन ले सकूं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बचपन में मैं थोड़ा डांस में बहुत इंटरेस्ट था। तो जब कुछ उस टाइम पर, तो मेरे बचपन के टाइम पर तो इतना सारा म्यूजिक नहीं था। वो शादी में ग्रामफोन रिकॉर्ड में होता था, जो ग्रामफोन रिकॉर्ड बजता था तो उसमें सारा म्यूजिक बजता, वो शादी के टाइम पर। फिर गांव में जात्रा भी होता है, अब थोड़ा जो फेस्टिवल, बहुत सारा फेस्टिवल होता है, तो इसमें जो म्यूजिक होता है, गाना होता है, तो थोड़ा उसमें मेरा कुछ भीतर से कुछ हो जाता था। तो मेरा बचपन में ऐसा ही था। मगर थोड़ा जब बड़ा हुआ तो 4-5 साल का हुआ, मुझे थोड़ा पेंटिंग में इंटरेस्ट आया। मुझे कोई भी बताया नहीं, मैं पेंटिंग में बहुत अच्छा करता था। उसके बाद स्कल्पचर भी बनाता था। तो फिर मगर डांस में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। सबसे मेरा जो पहला चीज़ था डांस। तो जो ओडिसी, पहले हमारे गांव में जब इतना सारा यात्रा होता था, आजकल का यात्रा जो अपेरा जो यात्रा मतलब अपेरा, वो पहले, आज का सर सब कुछ चेंज हो गया। मगर हमारे बचपन में जो अपेरा जो यात्रा था, पहले थोड़ा मांगलिक कार्यक्रम करते थे। इसमें वो एक ओडिसी गाना को दिखाते थे, जैसे कि किशोभा गो कुंजी, मदन मोहन देखो गो प्रणाम सजनी, ऐसे कुछ। नहीं तो रामायण जो सीताहरण के ऊपर ऐसे कुछ भी करते थे, बिकॉज थोड़ा मांगलिक काम कर। तो वो जब मैं देखता था तो मेरा भीतर कुछ मुद्रा फुद्रा कुछ मुझे नहीं आता था। तो मैं थोड़ा अपने आप में कुछ कोशिश नहीं, बहुत कोशिश करता था। मैं थोड़ा बचपन में बहुत शाय था। तो थोड़ा कहाँ से अंधेरा का घर मिल जाएगा, कि कहाँ से अंधेरा हो जाएगा तो कोई मुझे देख नहीं पाएगा, तो इसी जगह पर मैं बैठ के ऐसे करता था। तो फिर जब बड़ा हुआ तो फिर मेरा पिताजी का बहुत इच्छा था कि मैं पढ़ाई करूं, मगर मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मेरा जैसे कि कॉल ऑफ द सोल, अंतरात्मा का जो पुकार है। तो मेरे पिताजी मेरा एडमिशन एक कॉलेज में भी करवा दिया। तो मैंने बोला तेरा मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, बहुत दुखी हो गया। मैंने बोला क्यों, मेरा आत्मा तो बोल रहे हैं डांस म्यूजिक के लिए। मेरे पिताजी कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, तो फिर क्या करूं। मैं इतना डिप्रेस को चला गया। तो मैंने सोचा कि और कुछ नहीं है मेरा ज़िंदगी में। तो मेरा एक दोस्त था, आज भी है, ये हमेशा बोलता था तेरा क्या हुआ, इतना शायद तुम दुखी क्यों है। एक दिन मैं उनको बुलाया ऐसे, मैं तू जाके सर्टिफिकेट लेके ना एडमिशन कर लो संगीत महाविद्यालय में। मैंने उनको बोला, वो तो किरानी को मैंने जो किरानी मतलब जो क्लर्क होता है, जो एक बार पूछा था कि सर्टिफिकेट लेने के लिए कितना पैसा देने से आप देंगे। वो बोला कि 500। उस टाइम का सैलरी, मेरा पिताजी का टीचर का सैलरी इतना भी नहीं था, 500 नहीं था उस टाइम में। मगर 81-82 के उस टीचर का सैलरी इतना कहाँ था।
तो आजकल सबका सैलरी बहुत बढ़ गया था। तो मैंने मेरा 2 महीना भी मेरे पिताजी का सैलरी 500 होगा नहीं। तो फिर मैंने बोला पिताजी की बोलूँगा तो वो क्या मुझे अलाउ करेंगे, वो भी एक पॉइंट था। तो मेरा वही फ्रेंड बोला क्या करूँ, ये बहुत सिचुएशन बहुत डेंजरस है, बहुत ना मेरे पिताजी को मैं पूछ सकता हूँ ना किसी सर्टिफिकेट ले सकता हूँ। वो बोले कि तू डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकाल के हाई स्कूल से बोलो कि घूम गया, ऐसे डुप्लीकेट निकाल के ले जा। मैं ऐसा ही किया। तो जब म्यूजिक कॉलेज में एडमिशन किया तो सारे डाल का हमारे से गांव में सारा बहुत जो क्या बोलते एग्रीकल्चर लैंड से, तो डाल भी बहुत होता था हमारा। तो उस सीजन का डाल का सीजन था। तो जो नीचे का पैकेट को सब काट के मैंने ऊपर वाला नहीं लिया क्योंकि पकड़ा जाएगा, तो नीचे का पैकेट लेके पैसा बेच के वो जो डाल को मैं संगीता महाविद्यालय एडमिट करवा दिया माई सेल्फ। मेरा हो गया संगीता महाविद्यालय। उनके भी फॉर्मेलिटी होता है, ऐसे सडनली किसको नहीं लेते, इंटरव्यू लेते, तो वो इसमें हो गया भगवान की कृपा से। तो उसी से मेरा ज़िंदगी शुरू हुआ। अच्छा, जब आपके पिताजी को पता चला इस बारे में तो उन्होंने नाराज़गी नहीं जताई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नाराज़। क्योंकि यही थे एजुकेटेड लोग थे ना, बहुत एजुकेटेड लोग थे। तो उनको भी डांस म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेरोसिक थे, ऐसा नहीं, उनका बहुत इंटरेस्ट था। मगर ये चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूँ, इसमें मत जा। मगर वो मेरा जो हॉरोस्कोप उन्होंने लिखा, उन्होंने मुझे 7-8 क्लास में बोले थे तेरा हॉरोस्कोप बोल रहे हैं तुम बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनोगे और फॉरेन बहुत जाएगा, विदेश यात्रा करोगे। तो फिर ऐसे ही मुझे बोले थे कि तेरा हॉरोस्कोप में ऐसा सारा कुछ हुए। मगर कॉलेज का 4th ईयर में मेरा पिताजी भी गुजर गए। फिर परिवार में भी आपकी और से कला में इस क्षेत्र में कोई है या पहले ही है? मेरे मामा के घर के साइड में, तो मेरा पिताजी के घर के साइड में कोई नहीं। क्योंकि हमारी जो फैमिली होता है ना उड़ीसा का, आजकल का सब चेंज हो गया। जो सब पैतृ केंद्रिक परिवार होता है, जितना रिलेशन होता है सारा पिताजी के साइड, और मातृ केंद्रिक परिवार क्या होता है ना, जो जितना रिलेशन होता है माँ के साइड से, मौसी, मामा का बेटी। बट हम लोग का पितृ केंद्र का परिवार है, तो जितना रिलेशन है हमारे, जैसे कि बुआ जो पीसी बोलते हैं, तो उनका, तो इसी साइड से हमारा भी ज़्यादा रिलेशन होता है। मामा का घर भी होता है, इतना नहीं जो हम लोग स्प्रेड नहीं करते। मामा का घर बस जस्ट इतना है। तो मामा का साइड में उनका था, गोटीपो ग्रुप था। अच्छा, आपकी पहली परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमें। अरे बाप रे। क्योंकि आपने जैसा कहा कि बचपन में जहाँ आप संगीत सुनते थे तो आपके अंतर आत्मा से आवाज़ आती थी और कहीं ना कहीं कुछ मुद्राएं आप करते थे। तो ये हमारी उत्सुकता है कि जब आपने संगीत महाविद्यालय में खुद के एफर्ट से एडमिशन लिया, आपका सिलेक्शन वहाँ हो गया, लेकिन उसके बाद में जब आपने पहली परफॉर्मेंस दी, उस समय आपको कैसा अनुभव? वही यही तो, नमः शिवाय। ये वो तो एक पहले बार जब एग्जाम जाते हैं लड़के, जो भी स्टूडेंट होता है, उनका भीतर कितना घबराहट होता है। मेरा जो पहले परफॉर्मेंस में जब मुझे मिला, तो मैंने स्टेज को जाने से पहले मैं भूल गया मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो ऐसा स्वेटिंग होल बॉडी एंड मेरा कॉस्ट्यूम सब भीग गया, पूरा बिल्कुल सब कुछ ब्लैक आउट हो गया। हाँ। तो ऐसा ही मेरा फास्ट परफॉर्मेंस था। धीरे धीरे मैनेज हो गया मैनेज। और कैसा रहा परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा, मैं भी बहुत अच्छा परफॉर्मर था। मेरा नाम भी है अच्छा परफॉर्म हिसाब से। विक्रमोत्सव जैसे आयोजन जो आप मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप देश में बहुत सारे मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, इस तरह के आयोजन आज के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं? मेरे लिए हर एक फेस्टिवल, छोटा बड़ा सब कुछ मेरे लिए बहुत बड़ा होता है। ऐसा कोई छोटा नहीं होता मेरे लिए। तो विक्रमादित्य का महाराज का नाम तो मैंने सुना, पढ़ा भी बहुत उनके बारे में। जब मुझे ये ऑफर आया तो मैंने बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने बोला अरे विक्रमादित्य कौन सा युग का है, उनका जो कालिदास जैसे नवरत्न थे, हम लोग का ये फेस्टिवल ये लोग कर रहे हैं तो विक्रमादित्य जी के नाम पर। तो मैंने बोला अरे हमको तो करना ही चाहिए।
because it's a great opportunity for us to perform in the विक्रमादित्य फेस्टिवल. कितना बड़ा राजा महाराजा थे वो लोग, विक्रम बेताल से लेके उनका 32 सिंहासन, कितना मैं पढ़ाई किया. तो मुझे हर एक ज्ञान तो जो हठात सडन में याद आ रहे हैं, हाँ ठीक है तो चलो करना है हमको. तो बहुत एक्साइटेड थे, आज भी हम लोग एक्साइटेड है. आज जो आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं वो किस पर आधारित है? भगवान शिव के ऊपर, क्योंकि यहाँ का गाइडलाइन था तो आपको सिर्फ भगवान शिव के ऊपर करना है. तो मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम. शिव जी के भी बहुत विस्तृत है, तो आपने कैसे सिलेक्शन किया अपना? ना मेरा बहुत सारा कोरियोग्राफी है. तो जैसे कि ऐसा नहीं कि हम लोग तो बहुत दिन से परफॉर्म कर रहा हूँ, कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन को 26 ईयर्स हो गया. तो मेरा कोरियोग्राफी चलता है, ऐसा नहीं कि सडन एक कोरियोग्राफी करके आ जाओ, ऐसा नहीं. तो मैं जो कर रहे हैं आज जो 60 मिनट्स का शो है ना, 55 का मिनट्स का, तो उसी में क्या है, मेरा गुरु के एक शिव पंचक दिव्य कुंडल हार मुजल मस्तक जल शोभित हे शिवापति पार्वती पति तराही माऊं भव सागर. ये मैं पहला जो है होगा वो मेरा गुरु जी का है. तो बाद में जितना सारा होगा वो सब मेरा कोरियोग्राफी है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमें दिया और आगे आज की प्रस्तुति के लिए और इसके लिए आपका मार्गदर्शन और बहुत सारी शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से. धन्यवाद. हमको बोले हैं आप लोग, तो बहुत अच्छा लगा. वेरी गुड हॉस्पिटैलिटी. तो वी आर एक्साइटेड टू परफॉर्म इन द इवनिंग. सो थैंक यू सो मच.